जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी, साथ में व्रत कथा सुनाऊंगी और आप इस दिन जल का दान कैसे करें ये भी बताऊंगी। वीडियो शुरू करती है। सूक्ष्म निधि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताती हूँ कि आप निर्जला एकादशी के दिन जल का दान कैसे करें। सबसे पहले एक कोरा मटका ले आए और उसमें जल भरकर उसके ऊपर खजूर की पंखी और कोई भी ऋतु फल रखें और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखें और फिर आप मंदिर में रख दें। अब मैं बताती हूँ आपको निर्जला एकादशी के दिन आप किस तरह से विष्णु भगवान की पूजा करें। तो आप सबसे पहले एक आम की लकड़ी का पाटा लें। अगर आम की लकड़ी का पाटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी पाटा लें और उसके ऊपर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उसके ऊपर आप कुमकुम से या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। फिर आप विष्णु भगवान की चित्र या मूर्ति है उसे विराजमान करें। अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हो। फिर आप थोड़े से चावल रखें और गणेश भगवान को विराजमान करें और फिर थोड़े से चावल और रखें, वहां पर लक्ष्मी माता को विराजमान करें। अब एक पीतल या स्टील का कलश लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर जल भर लें। उसमें 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपया डालें। फिर आप कलश के मौली बांधें और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। फिर आप 5 पल्लव लें और कलश के ऊपर रखें और 1 नारियल लें, उस पे मौली लपेट कर कलश के ऊपर रखें। फिर एक चावल की छोटी सी ढेरी बनाएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। थोड़े से चावल रखें और उसके ऊपर आप दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं। फिर आप विष्णु भगवान की मूर्ति को दूध दही शहद से अभिषेक करें। फिर विष्णु भगवान के हल्दी का तिलक करें और गणेश भगवान के पीले चंदन का तिलक करें। माँ लक्ष्मी के कुमकुम से तिलक करें। फिर आप विष्णु भगवान को पीले फलों का भोग लगाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं, साथ में तुलसी दल का भी भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं, गणेश भगवान को भी मिश्री का भोग लगाएं। आप व्रत का संकल्प लें और कहानी सुने या पढ़ें। फिर विष्णु भगवान की आरती करें। इसी तरह से आप अपना व्रत करें और पूरा दिन निराहार रहें। 4 बजे के बाद में 1 चम्मच जल के साथ 1 तुलसी का पत्ता निगल लें। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। आज पांडु पुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे, मानो कि कोई बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अपने मन में चल रही उथल पुथल की दौड़-धूप से दुखी हो रहे थे और बात मन में चुभ रही थी। वैसे तो आज वह अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक ही प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन को ऐसी बात जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते आश्रम की ओर चल पड़े, जहाँ व्यास जी तपस्या कर रहे थे। वह जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बलशाली के चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास के प्रेम भरे वचन सुनकर उनका हृदय का बांध फूट पड़ा। गदगद हृदय से व्यास जी से बोले, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना आसान है, परंतु अपने मन में विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात शत्रु बनकर मेरे हृदय को बार बार चीर रही है, उसी का समाधान ढूंढने में आपके पास आया हूँ। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीम बोले, मैं जानता हूँ चाहे कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है, उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने मुझे भी यही सिखाया है। मेरे भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करती है। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। परंतु क्या? भीम व्यास जी बोले, भीम ने कहा, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हर वक्त जलती रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना पड़ता है। महीने की 2 तथा साल की 24 एकादशी में तो करने की भी नहीं सोच सकता। बच्चे की भांति भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े। बोले, तुम तो जानते ही हो, जो नरक जाने वाला होता है वह भी यदि एकादशी का व्रत रखता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीम बच्चे की भांति आंखों में आंसू ले आए। बोले,
1 महीने की 2 वर्ष की 24 एकादशी करने के लिए मेरे लिए मुश्किल है। मुझसे भूख सहन नहीं होगी। यह कहकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं 24 नहीं, वर्ष की 1 एकादशी करने का प्रयास कर सकता हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा कोई एक व्रत बतलाइए जिसमें मुझे भी सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। भीम की चतुर बात सुनकर हंसकर बोले, हाँ भीम, ऐसा एक व्रत है जिससे तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम के मन में आशा की किरण ने जन्म ले लिया और उत्साह से पूछा, वह कौन सा व्रत है, जल्दी बतलाइए। वह बोले, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत बहुत विशेष है जिससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। पुत्र, इसमें से गलती मत करना। इस एकादशी में जल ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक व्रत का पालन करना होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तिथियों में स्नान जितना फल मिलता है तथा मरने के बाद यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के दूत वैकुंठ धाम पुण्य आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान के पाप भले ही सुमेरु पर्वत जितने हो, उनका नाश करने के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अन्न जल का त्याग करना चाहिए। संयोग ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। इसी प्रकार नियमों का पालन करने से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस पुण्य एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं साधु की संगति में मैं इस व्रत एकादशी व्रत का पालन करूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दूंगा। बस फिर उस वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस कारण इस एकादशी को पांडव एकादशी व भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।